हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 2C के सवालों का हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए अभ्यास 2B के सवालों का सॉल्यूशन कराया था। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में अभ्यास 2C के कुछ सवालों पर, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात के रूप में लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आधार दिया है उन्होंने वो 12 दिया है और उसको घात के रूप में लिखने के लिए इसका आधार 12 है और इसको हम गिन लेंगे कि ये कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 यहाँ पर प्यारे बच्चों 12 जो आधार है वो यहाँ पर 6 बार आया है, इसलिए इसको घात के रूप में लिखने के लिए 12 की पावर 6 लिखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 15625 को आधार 5, आधार 25 व आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें एक 15625 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो आइए 15625 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए उसने जो है सबसे पहले 5 को आधार बताया है, तो हम इसको 5 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 इकन्ना 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये पुनः 5 से कटेगा, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये पुनः 5 से कटेगा, 5 कन्ना 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये पुनः 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये फिर 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और ये फिर 5 से कटेगा, 5 कन्ना 5। तो प्यारे बच्चों 15625 का हमें 5 के रूप में जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 बार प्राप्त हुए हैं। अर्थात 15625 को 5 के आधार में हम 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। 15625 को हम 5 की पावर 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। अब आधार इसका हमें 25 बनाना है, तो 15625 को 25 के आधार के रूप में 1 25 1 25 1 25 अर्थात 1 2 3, तो 25 की पावर 3 के रूप में हमें इसका घातीय संकेतन के रूप में लिखा जाना है। अब 15625 को आधार 125 के रूप में लिखना है, तो 125 का जब आधार बनाएंगे तो 125 के लिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 3 का जोड़ा केवल इसमें 2 ही बन रहे हैं। अर्थात इसको हम 125 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही आधार हमारे प्राप्त हो चुके हैं। सबसे पहला आधार है 5, जिसको हम 5 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आधार है 25, इसको 25 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और तीसरा आधार है 125, जिसको हम घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। यही इस प्रश्न का हल होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है 0.000 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। तो इसको हम लिखने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर जो दशमलव है वो कितने स्थानों के बाद है और केवल आधार इसको देखना है कि कितना गुणा करने पर हमारा इतना बन जाएगा। तो यहाँ पर जो दशमलव का स्थान है वो 1 2 3 4 अंक के बाद है। अर्थात हमारे इस 0.000 में
जो आधार का गुणनखंड होगा या 0.01 गुणा 0.01 होगा, और 0.01 को हम 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात 0.0001 का जो घातांक रूप होगा वो 0.01 का 2 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम 343 के आधार 7 के रूप में फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो 343 के हम 7 के रूप में फैक्टर करेंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28 और बचा यहाँ पर 6 और 7 में हो जाएगा हमारा 63। अब उसके बाद पुनः ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 343 को 7 आधार मानकर लिख सकते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7 अर्थात 7 की पावर 3। इसी प्रकार 5 से 12 को आप फैक्टर कीजिए। इसका आधार उसने 8 बोला है, तो आप इसको 8 के फैक्टर से ही काटिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 छंग 48, 7 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48 और 3 8 चौक 32 और ये आपका हो जाएगा 8 8 64 और ये हो जाएगा आपका 8 कम 8। यहाँ पर हमने 512 के आधार 8 के रूप में फैक्टर किए, तो ये हमें प्राप्त हुआ 8 गुणा 8 गुणा 8 अर्थात 8 की पावर 3 के रूप में। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आधार 7 है उसका भी पावर 3 है और जो आधार 8 है उसका भी पावर 3 है। इसलिए -343/512 को हम -7/8 का जब आधार के रूप में घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं -343/512 बराबर -7/8 और की पावर 3 के रूप में आंसर हो जाएगा। आप प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमने 343 का फैक्टर किया 7 को आधार मानकर, और फिर 5 से 12 का फैक्टर किया 8 आधार मानकर। यहाँ पर हमें 7 3 बार मिला और 8 भी 3 बार मिला, और 7/8 उसको आधार के रूप में और घात 3 दे दिया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातांकी संकेतन में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 1000 के फैक्टर करेंगे, और ये 10 आधार बताया है उन्होंने, तो 10 से ही फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 250 और 1 0 और ये पुनः 10 से कटेगा आपका 10 250 और ये 10 कम 10। तो इस प्रकार हमें 100 का जो आधार 1000 का जो आधार मिला हमें 10 मिला, और 1000 को हम आधार 10 के रूप में 10 की पावर 3। इसी प्रकार हमें 1331 का फैक्टर करना है, और ये आधार उसने 11 दिया है तो 11 से ही काटेंगे। 11 के हम 11 और बचा 2, 11 दूनी 22 और बचा 1 और 11 कम 11 और ये फिर 11 से कटेगा। 11 11 हम 121 होता है और 11 कम 11 अर्थात 1331 को 11 के रूप में हमें 3 गुणनखंड मिले, और इसको हम लिख सकते हैं आधार 11 की घात 3। इस प्रकार 1000/1331 को आधार 10 आधार 11 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3/11 की पावर 3, और इसको एक साथ लिख सकते हैं 10/11 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने 10 24 के फैक्टर करे वो ये करे 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर पुनः करे 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छक्का 12, और इसी प्रकार से हमने इसको काटा। फिर एक लास्ट हमें 32 मिला, और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो 32 है वो ऊपर के लिए भी
32 बैठेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार हम 10 24 यानी 1024 को लिख सकते हैं 32 गुणा 32। और उसके बाद 1089 को हमने काटा 9 से, तो ये मिला हमें 121, और 121 को हमने लिखा 11 गुणा 11। और 9 में जो होता है हमारा वो 3 गुणा 3, अर्थात 1089 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। अब उसने कहा है कि इतने को वर्ग के रूप में लिखना है, अर्थात हम यहाँ पर आधार इसका 32 मानेंगे और 32 को लिख सकते हैं 32 की पावर 2। और यहाँ पर हमें इसका इसके साथ पेयर बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 तिया 33 गुणा 11 तिया 33। तो यहाँ पर हम 33 आधार बनाएंगे और 33 को हम लिख सकते हैं 33 की पावर 2। इस प्रकार 10 24/10 89 को वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 32/33 की पावर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 512/729 को घन के रूप में लिखिए। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं 512 के, जो कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो घात 3 के रूप में लिखा जा सके। तो आइए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ये कट तो 2 से भी जाएगा, लेकिन चूँकि घन के रूप में बात कर रहा है तो आप इसको 8 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 512 8 का घन होता है। तो 8 छंग 48 और 3 8 चौके 32, ये कट जाएगा आपका 8 8 64 और ये हो जाएगा 8 एकम 8। इसी प्रकार 729 इसी प्रकार ये हमारा 9 से कटेगा, 9 8 72 और 9 एकम 9, ये पुनः 9 से कटेगा भाई, 9 नेम 81 और ये फिर 9 से कटेगा, 9 एकम 9। अर्थात हमने क्या देखा कि जो 512 है हमारा और बटे 729 है, उनका आधार 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे 9 गुणा 9 गुणा 9। इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3 बटे इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3। अर्थात हम 8/9 को एक साथ लिख सकते हैं घन के रूप में की घात 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका वर्ग रूप देखिए, हम दाएं तरफ से बाएं तरफ के लिए दशमलव के स्थान गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और आप 6 के आधे स्थान दे दीजिए दशमलव को, 1 2 और 1। यहाँ पर 6 स्थान दशमलव के हैं, तो इसको हम जब वर्ग के रूप में लिखेंगे तो दशमलव हमें 3 स्थान के बाद देना पड़ेगा, अर्थात 1 2 3। और इसको जब हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार वर्ग के रूप में लिख देंगे, क्योंकि जब हम 0.001 की 2 जगह रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणा होने के बाद 3 और 3 6 के बाद स्थान लेगा, इसलिए इतने का वर्ग रूप इतना होगा। यही हमारा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0.05 का घन है, अर्थात 5 का घन आपका 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। तो आप सबसे पहले इन अंकों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पंजे 25 पंजे 125। अब देखिए 2 स्थानों की गुणा 3 बार हुई है, तो दशमलव हमारा 6 स्थान पर जाएगा। अब 3 हमारे पास स्थान हैं और 6 स्थान बनाने के लिए आप 3 जीरो और लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और दशमलव हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात इसका घन के रूप में जो मान होगा वो हमारा इतना होगा। और आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई 64/125 के घन रूप का आधार
क्या होगा। प्यारे बच्चों, 64 को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं भाई। 4 कम 4 और 4 छम 24 और 16 को 4 चौके 16 और 4 को 4 एकम 4। इसीलिए हम 64 को 4 के रूप में 3 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 125 को हम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, और हम 125 को 5 के रूप में 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो घन रूप का आधार होगा वो 64/125 बराबर 4, 1, 2, 3, 4 की पावर 3 बटा 5 की पावर 3 होगा। और चूंकि इसको हमें घात समान है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 की पावर 3। यहाँ पर हमारा जो आधार हो जाएगा इस परमेय संख्या का वो 4/5 की पावर 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, इसमें प्रश्नावली में जो प्रश्न थे वो तुम्हारे 11 प्रश्न थे जो कि हमने इस वीडियो में करा दिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास तुम्हारा डी का सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।